हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज एसएससी सीपीओ का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और मैं आ चुका हूँ आपके लिए एनालिसिस लेके। तो एक दो चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ। देखो, रियल क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे वीडियो में, टॉपिक्स बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि सभी बता दूँगा, कुछ जितने भी मेरे को मिले हैं वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता दूँगा। वो चाहे जीके के रहे हों या फिर इंग्लिश हो, मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स बताऊँगा। रियल क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और CHSL की भी की आ चुकी है, तो कुछ टाइम में ही मैं PDF वहाँ पे अपलोड भी कर दूँगा, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स की, क्योंकि वहीं पे बच्चों को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है और मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी आ रहा है। और कुछ अभी सेक्शन वाइज हो गया, 30 मिनट मिलेगी और 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अभी करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है बच्चों को। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टाइप से क्वेश्चन आए हैं, और जिसका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो इन टाइप को जरूर करके जाना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चंस में और टॉपिक्स में रैंडम बताऊंगा, जिस हिसाब से मेरे को पता लगे हैं। जब जब जो बच्चों ने बता दिया मैंने वैसे वैसे लिख लिया और वैसे रैंडम ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन भी काफ़ी कई बच्चों ने बताया है। तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हैं, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टाइप की, तो टाइप आपसे पूछ रहा है कि जो नहीं होता SP सेम हो जाता है, जिस केस में SP सेम हो जाता है वो वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक वो रेशियो से क्वेश्चन बन रहा है, रेशियो से मतलब सेलिंग प्राइस है और CP है, कुछ आर्टिकल का CP और SP बराबर हो जा रहा है, उसमें हम सीधा SP और CP निकाल लेते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिसहोनेस्ट शॉपकीपर से, डिसहोनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन। इतनी चीनी का इतना भाव है, बट उसकी जगह पे वो थोड़ी सी सस्ती देता है और कम तोल देता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनको आप करके चल जाओ, ठीक है। और वो क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू वाले क्वेश्चन, ठीक है। ट्रू माइनस फॉल्स अपॉन 100 वाले, ये आप इसको इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ परसेंटेज की। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है फिर परसेंटेज से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। 3-4 टाइप मतलब एक तो इलेक्शन करके जाओ, इलेक्शन वाले क्वेश्चन करके जाओ। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं होते पास फेल वाले, कि इतने बच्चे 30% पास हुए हैं, 40% इंग्लिश में है, हिंदी में है और दोनों में इतने पास हैं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये पास फेल वाला टाइप आप करके जाओ। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो टाइप है, वो है कि प्राइस है और कंजप्शन है और कुल एक्सपेंडिचर इतना है, ठीक है। अगर प्राइस इतना घट जाता है तो एक्सपेंडिचर कितनी कम करनी पड़ेगी, कि एक्सपेंडिचर या तो सेम रहे या फिर एक्सपेंडिचर सिर्फ इतनी ही बढ़े, इस टाइप के, इस केस में क्या करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में आप कौन से टाइप करके चल जाओ, जिसमें अमाउंट सेम बोल देता है, ठीक है। अमाउंट सेम बोल देता है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अमाउंट सेम रहेगी, अमाउंट, ठीक है, और एक में इंटरेस्ट सेम रहेगा। इंटरेस्ट सेम रहता है, उसमें क्या होता है R1 इंटू T1 इक्वल टू क्या लिख देते हैं R2 इंटू T2, ये रहता है इंटरेस्ट में। अगर अमाउंट सेम रहती है तो आप क्या करते हो सर फिर, एक मिनट, हाँ, अमाउंट अगर सेम है तो आप इसको कैसे करते हो, 100 प्लस R1 इंटू T1, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू R2 इंटू T2, ठीक है। ये टाइप आप करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। CI से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन CI से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जिसमें मतलब 2 साल का और 3 साल का डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 साल के अगर डिफरेंस की बात करूँ तो क्या फॉर्मूला रहता है, P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर रहता है। और 3 साल का डिफरेंस किस तरीके से निकालते हो आप, P इंटू R स्क्वायर 100 ये हो जाएगा, और इंटू 300 प्लस R एंड अपॉन में 100, ठीक है। ये 3 साल का डिफरेंस निकालते हैं। तो और खासकर 5% और 10% रेट का आपको सीधा पता होना चाहिए कि 2 साल का डिफरेंस क्या होगा और 3 साल का डिफरेंस क्या होगा। ये टाइप आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद आप क्या करके जाओगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पता है क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोपोर्शन में आप करके जाओ कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, √AB, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन किस तरीके से निकालते हैं, B स्क्वायर अपॉन A होता है, ठीक है। और एक मतलब ये भी तो है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन BCD,
अंदर अंदर बाहर बाहर, ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है, ये आप अच्छे से करके जाओ इसको भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में आप करके जाओ, फॉर्मूले रख के चल जाओ, यहाँ से सीधे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन करके जाओ, सर्कल करके जाओ, एक सर्कल में इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप के ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके जाओ। क्यूब आप करके जाओ, सर्कल तो स्फीयर, ठीक है, सिलेंडर, ये क्वेश्चन करके जाओ। और इससे भर भर के क्वेश्चन आए, 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछ रहा है मेंसुरेशन से, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आप फॉर्मूला अच्छे से करके जाओ। बाकी मैं पूरा एनालिसिस अच्छे से शाम को करूँगा 9 PM पे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि जिस बच्चे का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उसकी थोड़ी सी हेल्प मिल सके उसको। उसके बाद बात करता हूँ मैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में आप क्या करके जाओगे, ज्योमेट्री में आप करके जाओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछ रहा है, इक्विलैटरल से क्वेश्चन पूछ रहा है, इन रेडियस करो। इन रेडियस से क्वेश्चन नहीं बता रहे, मतलब पता नहीं चले, बट मेरे को लगता है कि इन रेडियस से और सरकम रेडियस से क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, फॉर्मूला बेस से दे क्वेश्चन मिले होंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है। LCM HCF करके जाओ, बेसिक, ठीक है। बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ये करके जाओ। हाँ, एक टाइप पूछ रहा है आपसे डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आप करके जाओ। उसके बाद बात करूँ अलजेब्रा की। अलजेब्रा से सीधा करके चल जाओ, A³ + B³ + C³ - 3ABC, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं सीधे, ठीक है। वैसे फिर ये करके चल जाना, वो तो आया है और ये आ सकता है, ठीक है। बच्चों ने ये नहीं बताया x + 1/x, x² + 1/x² क्या होगा, x³ - 1/x³ क्या होगा, ठीक है, ये करके जाओ। इसके साथ आप ये भी करके जाओ, A² + B² + C² × 2AB + BC + C किसका होता है, प्लस C का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इस तरीके से निकल जाते हैं, आप करके जाओ। ट्रिगो से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंपल, पूरी टेबल याद करो, ठीक है। sin 30 cos 30 क्या क्या होगा, ये आप पढ़ के जाओ अच्छे से। टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन तो अल्टरनेट वाले, अल्टरनेटली वे वर्क कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरेज स्पीड करके जाओ, ठीक है, एवरेज स्पीड से आप करके चल जाओ, ठीक है। और एक वो कन्वर्जन वाले करके जाओ, 5/18 मीटर/सेकंड होगा या फिर km/सेकंड होगा, ये आप इसका पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये टाइप आप करके जाओ। मैथ में मेरे को इतने टाइप मिले हैं, बाकी अभी मैं बात करता हूँ, सॉरी, हाँ जी, रीजनिंग की। रीजनिंग में मैथ थोड़ा सा मिक्स कर रखा है, मैथ मिक्स है और रेशियो मिक्सचर इसमें काफ़ी ऐड कर रखा है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ठीक है, बट हैं छोटे छोटे ऐड कर रखे हैं इसमें, तो इसको थोड़ा सा अच्छे करके जाओ। बाकी जो रीजनिंग है वो सारी PYQ बेस ही है सारी, मतलब जो CGL में जैसी आई थी, CHSL में जैसी आई थी, इजीली आप इसको कर लोगे। बस थोड़ा सा जो स्ट्रगल होगा वो आपको इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना सिटिंग अरेंजमेंट के, सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको अच्छे से करना, आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना। और मैं तो कहूँगा फर्स्ट टाइम तो इसको एक बार स्किप ही करना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में RC क्लोज टेस्ट को छोड़कर इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है ना वो हार्ड आ रही है, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको छोड़ के जो सारा है वो कैब है, सिनोनिम एंटोनिम है, सारा PYQ है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करके जाओ, ब्लैक बुक से मोस्ट 200 रिपीटेड जो देश है ना अभी लास्ट टाइम पे, सिर्फ वो कर लो, और वहाँ से नहीं आएंगे तो फिर एलिमिनेशन मेथड से आप करके जाओ। एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड नरेशन से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सभी रूल्स आप अच्छे से करके जाओ। बात करूँ ग्रामर की, ग्रामर पूछी जा रही है वर्ब से, एरर से,
ठीक है। वर्ब से पूछ रहा है, टेंस से पूछ रहा है, ठीक है, और एडजेक्टिव एडवर्ब, ये 4 चैप्टर आप अच्छे से करके चल जाओ, ठीक है। या ये आप अच्छे से करके जाओ। PQRS 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, 4 भी नहीं आए हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन PQRS हैं। तो बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल है ना, वो फिर वोकेबलरी को लेके ज़्यादा टेंशन रहती है। RC है वो थोड़ा सा हार्ड पूछा जा रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो किसी और को भी नहीं हो रहा वो, ठीक है। वो इतना मतलब कंपटीशन का पार्ट नहीं रहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट शिफ्टों में ये कैसा आएगा, फिर वो सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। तो इंग्लिश में ये आप करके चल जाओ। रीजनिंग के बारे में बात कर ली। जीके में बहुत कम क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं। एक तो 1857 का विद्रोह से आया है। इकोनॉमिक्स से भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए हैं। नहीं पता चला कहाँ से आए हैं, तो मेरे को लगता है कि 5 ईयर प्लान से आए होंगे, RBI से आए होंगे, GDP, ये GNP, RNNP, ये किस तरीके से निकालते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और तो कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं, ठीक है। हाँ, या फिर प्राइमरी सेक्टर से बनता है, सेकेंडरी सेक्टर से बनता है, और टर्सरी सेक्टर से बनता है, सॉरी, ठीक। 1857 से मिला है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, मुगल से नहीं पता चला। इन दोनों में से एक से कोई क्वेश्चन जरूर होगा, या फिर दोनों से भी हो सकते हैं, ठीक है। यहीं से पता चला। बाकी मेरी आपको ये सलाह रहेगी, बौद्ध धर्म करके जाओ, जैन धर्म आप करके जाओ, ठीक है। कांग्रेस आप पढ़ के जाओ, कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है। पॉलिटी से भी किसी ने नहीं बताया, क्वेश्चन आए हैं, बाकी आर्टिकल आए होंगे, सीधे सीधे सी बात है, ठीक है। एक पूरा एनालिसिस लेके आऊँगा शाम को वीडियो में, तब तक सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, जो करंट है उसका मैं बता देता हूँ आपको, करंट कहाँ से आई है। करंट आपकी आ रही है स्पोर्ट्स से, मैंने करवाई भी है। जो अभी दिल्ली पुलिस के लिए मैं क्लासेस ले रहा हूँ ना, वहाँ पे सारी मैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर कवर करवा रहा हूँ। जो बच्चा उसको भी देख रहा होगा ना, जिसने अभी तक 6 क्लास होगी, 6 क्लास देख ली होंगी, तो 3 से 4 क्वेश्चन उसको मिल गए होंगे, ठीक है। आज अवार्ड से पूछे जा रहे हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, कौन से देश गए थे, वहाँ पे कौन कौन से अवार्ड मिले हैं उनको, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी एडिशनल चीज़ें आपके लिए ये है, अपॉइंटमेंट आप करके चल जाओ, ठीक है। डिपार्टमेंट हेड करके जाओ, डिपार्टमेंट हेड आप करके चल जाओ, ठीक है। ज्योग्राफी से भी नहीं पता चला क्वेश्चन, बट मैं आपको बता देता हूँ। पहाड़ करके जाओ, चोटी करके जाओ, नदी करके जाओ, मिट्टी करके जाओ, ठीक है। शाम को 9 PM पे आप क्लास में जुड़ना, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे टोटली। बाकी देखो, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं क्वेश्चन की PDF डाल दूंगा। रियल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, टेक केयर। अभी जल्दी में वीडियो बनाई है ताकि जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा लाभ मिल सके। जय हिंद, टेक केयर।